देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए मराठा आरक्षण असंवैधानिक है। पीठ ने एक मत से कहा कि ऐसी कोई खास परिस्थितियां नहीं थी कि मराठा समुदाय को 50% की सीमा से बढ़कर आरक्षण दिया जाए। संवैधानिक पीठ के मुखिया जस्टिस अरुण भूषण ने कहा कि ना ही गायकवाड़ कमीशन और ना ही हाई कोर्ट 50% की सीमा से आगे जाने की वजह बता पाया। बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट के तहत मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा मानना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। बेंच ने मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में मिले आरक्षण को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मराठा आरक्षण के तहत 9 सितंबर 2020 तक मिले मेडिकल एडमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा कि आरक्षण पर 50% की सीमा लगाने वाले इंदिरा साहनी जजमेंट पर दोबारा विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी जजमेंट को कई फैसलों में दोहराया गया है और उसे स्वीकार्यता है। संविधान पीठ ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाने वाले 102वें संवैधानिक संशोधन को दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया। बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया कि 102वें संवैधानिक संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे से कोई छेड़छाड़ हुई है। हुआ क्या था कि 2018 में जब महाराष्ट्र सरकार थी तो उसने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। इस आरक्षण के पीछे आधार बनाया गया था कि जस्टिस एनजी गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो ये रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला है कि जो मराठा वर्ग है वो शैक्षणिक और जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ, सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसलिए उसको ओबीसी समुदाय में डाला जाए। ओबीसी जातियों को दिए गए 27% आरक्षण के अलग, इससे अलग था ये, इससे ओबीसी जातियों को जो 27% आरक्षण था उससे अलग मराठा आरक्षण दिया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को जो है चैलेंज किया गया, जिसमें आरक्षण की सीमा सिर्फ 50% रखने को कहा गया था। ये माना गया, ये कहा गया, वकीलों ने दावा किया कि ये तो उस 50% सीमा से ज्यादा हो गया, क्योंकि 27% ओबीसी, 7.5% एसटी और 15% एससी का जो आरक्षण है उसको मिला दें तो ये 49.5 हो जाता है, लेकिन 16% इसमें मराठा जोड़ दें तो ये 50% की सीमा जो है वो अलग हो जाती है। हालांकि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को, सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया है, उससे भी ये सीमा आगे बढ़ गई है। उसका अलग से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सक्रियता है वो उस केस में इतनी ज्यादा नहीं दिखती है जितनी मराठा केस में और बाकी जो एससी एसटी ओबीसी से जुड़े हुए मसले, जिसमें खासकर आरक्षण का मसला है, उस पर ज्यादा सक्रियता कोर्ट की तरफ से दिखती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर से वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर इस देश में आबादी के हिसाब से अनुपात कब मिलेगा। देश की बहुसंख्यक आबादी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि चंद जातियों के लोग खूब मलाई खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।